और अब दिल्ली के मौसम की बात करेंगे। दिल्ली में एक बार फिर तेज बारिश शुरू हो चुकी है। लगातार दूसरे दिन हुई बारिश के बाद दिल्ली का तापमान लुढ़क चुका है। हालांकि बारिश के बाद दिल्ली के कई इलाकों में पानी भी भर गया है। जल जमाव की स्थिति है। कल हुई बारिश ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी थी। ज्यादातर दिल्ली के ऐसे इलाके हैं जो पानी पानी हो चुके हैं। सड़कों और अंडरपास में पानी भरने से जैम की स्थिति है। दो तस्वीरें आप देखिए। दिल्ली में तेज बारिश और तापमान में हालांकि गिरावट, लेकिन इस खुशी से ज्यादा मुश्किलें सभी के सामने, इसलिए क्योंकि अगर आज आप मूवमेंट करना चाहते हैं तो कहीं से कहीं पहुंचने में आपको घंटों तक का इंतजार करना पड़ सकता है। इसलिए क्योंकि जल जमाव दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। साल दर साल हम तस्वीरें दिखाते हैं, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता है। पानी निकासी की समस्या लगातार बनी हुई है। कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दिल्ली में जो सिलसिला चला है, चाहे वो पानी के मौसम को लेकर हो या मानसून की बारिश को लेकर हो, वो एक दूसरे पर ही आरोप लगता है। बीजेपी कहती है ये आपका मामला है और आम आदमी पार्टी कहती है बीजेपी को कि आपका मामला है। लेकिन इन सब के बीच में देश की राजधानी दिल्ली की जो सूरत पूरे भारत के सामने है, वो भयावह है इस लिहाज से क्योंकि कई लोगों की जान तक जा चुकी है। बारिश और बाढ़ का विकराल रूप, शहर शहर सैलाब का कहर, बाढ़ में बेबस जिंदगी, बेकाबू बाढ़ का प्रहार, सड़कों पर बहा सैलाब। मॉनसून की शुरुआत क्या हुई, हर जगह पानी का पहरा दिखाई देने लगा। देश के कई शहर जलमग्न हो गए, आशियाने ढहने लगे, सड़कें तालाब में तब्दील होने लगी तो नदियों में उफान नजर आने लगा। दीवार गिरने से मौत। मॉनसून की पहली बारिश दिल्ली वालों के लिए किसी आफत से कम नहीं। एक रोज पहले दिल्ली से जो तस्वीरें आई थी, उसे देखकर हर कोई सहम गया था। दिल्ली की सड़कों पर सैलाब उमड़ आया था। कारें ऐसी डूबी दिखाई दी कि जैसे किसी झील में समा गई हो। अंडरपास का मंजर भयावह था। लोग इससे उबर ही रहे थे कि दिल्ली के पॉश इलाके वसंत विहार की एक निर्माणाधीन इमारत के गड्ढे में फंसने से 3 जिंदगियों की सांसें थम गई। एक के बाद एक 3 मजदूरों के शव मलबे से निकाले गए। ये आप जगह देख रहे हैं जहां पर एक निर्माणाधीन इमारत थी, जहां पर काम कर रहे लोग कल फंस गए, जिनको निकालने के लिए 24 घंटे से ज़्यादा का पूरा एक जो काम था वो चला है एनडीआरएफ डीएफएस की मौजूदगी में। यहां पर आप जो ये सीमेंट ब्लॉक देख रहे हैं, यहीं से लगभग जो पूरा हिस्सा आपको ढहा हुआ नज़र आ रहा है, यहीं पर उनकी तकरीबन झुग्गी थी। जो बताया जा रहा है कि जब रात भर बारिश होती रही उसके बाद ज़मीन गीली हो गई और यहाँ से ज़मीन खिसकी, पेड़ खिसका और ये तमाम लोगों की इसके साथ नीचे चली गई। धंसी सड़क में समाई कार, दिल्ली। अब आपको राजधानी दिल्ली की एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये है मलकागंज की तस्वीर। समूची सड़क पाताल लोग बन गई और ये पूरी कार उसमें समाधि लेती नजर आई। लोग हैरान परेशान इस भयावह मंजर को देख रहे थे। वहां से गुजरने वाली अन्य गाड़ियों के पहिए वहीं के वहीं थमे नजर आए। सड़कों पर आया सैलाब, पीलीभीत, यूपी। पहली बारिश में सिर्फ दिल्ली का हाल बुरा नहीं दिखा, बल्कि यूपी के कई शहरों का हाल बेहाल दिखा, जहां पहली ही बारिश ने नगरपालिका के सारे दावों को ध्वस्त कर दिया। सड़कों पर पानी इतना भर गया कि वहां मौजूद स्कूटर, मोटरसाइकिल उसमें डूबे नजर आने लगे। गनीमत थी कि कार के पहिए थोड़े बड़े होते हैं, वरना कारें भी इस सैलाब में समा जाती। बारिश में डूब गया मोहल्ला, संभल, यूपी। अब आपको यूपी के एक और जिले की तस्वीर दिखाते हैं। संभल के सदर इलाके से आई इन तस्वीरों में पूरा मोहल्ला जलमग्न दिखाई दिया। अपने ही मोहल्ले में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रैक्टर और बैलगाड़ी का सहारा लेते लोग दिखे। यही नहीं, मोहल्ले के रास्तों पर इतना पानी भरा दिखाई दिया कि मोटरसाइकिल भी डूब गई। पानी बरसने का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था, लेकिन जब इंद्र देवता मेहरबान हुए तो इतने मेहरबान हो गए कि पूरे मोहल्ले को ही डुबा दिया। लोगों के आशियाने के अंदर पानी भर गया। अगर इस मोहल्ले में पानी के निकासी की व्यवस्था दुरुस्त होती तो शायद ये मंजर नजर नहीं आता। बारिश के कारण गांव की व्यवस्था खराब है। जल की वजह से गांव की रास्ता सब रुकी पड़ी है। लोगों के मकानों में पानी भर रहा है, खाने पीने की दिक्कत है लोगों को। ये बस बारिश का पानी से ढेर इतना भर जाता है कि हद से ज़्यादा, और लोगों के घरों में पानी बढ़ रहा है। मैक्सिमम लोगों को
जो घर आ रहे हैं, किसी की दीवार गिर रही है, कुछ खाने के लिए परेशान है और दूसरों के घरों में जाकर गुजारा कर रहे हैं। डूब गया डीएम का ऑफिस, हरदोई, यूपी। बारिश से न सिर्फ आम लोग बल्कि खास लोगों पर भी मुसीबत आन पड़ी है। यूपी के हरदोई से कुछ ऐसी ही तस्वीरें आई हैं। हरदोई में 1 घंटे की बारिश से पूरा शहर जलमग्न हो गया। हरदोई के डीएम ऑफिस में भी बाढ़ का मंजर नजर आने लगा, तो वहीं सरकारी अफसरों के दफ्तरों और घरों में बारिश का पानी घुस गया, जिससे अफसरों के घरों में सामान तो भीग ही गया, घर में बैठने की जगह तक भी नहीं रही। हम लोग देख सकते हैं, आपको जल निगम ऑफिस के जस्ट बगल में जल निगम के सहायक अभियंता का आवास आपको दिखा रहे हैं। स्थितियां आपने देख ली हैं। क्या है, मेरे पैरों की तरफ देखिए कि 2.5 से 3 फुट पानी है कमरे के अंदर, बेडरूम है ये उनका। क्या है स्थितियां? यहाँ की स्थितियाँ बहुत खराब ही हैं। किसका आवास है ये हमारे सहायक अभियंता अमित सर का है। तो आप कैसे, क्या पानी निकलेगा, ये गंदगी कैसे बाहर होगी? अभी ये बाल्टी से निकालनी पड़ेगी और इसका कोई और चारा नहीं। इसका कितना टाइम हो गया है? अभी इसको 1 घंटा हो गया है। बाढ़ का अलर्ट, कोटद्वार, उत्तराखंड के कोटद्वार में अभी से बाढ़ का अलर्ट है। पहाड़ों पर भारी बारिश के बाद नदियों का पानी उफान पर है, लिहाजा कोटद्वार प्रशासन फुल एक्शन में है। नदियों का ड्रोन सर्वे कराया जा रहा है। जिन इलाकों में जमीन कटने की आशंका है उन्हें चिन्हित किया जा रहा है, ताकि बाढ़ के प्रहार के दौरान इन इलाकों में फौरन रेस्क्यू कराया जा सके। प्रियंका, आवाज पहुंच पा रही है आप तक मेरी? मैं आपको ताज़ा तस्वीरें दिखा रही हूँ। देखिए, इस वक्त यहाँ पर जब 3 शव निकाल लिए गए हैं, उसके बाद क्या स्थिति बनी हुई है। जो डीएफएस की टीम है, जिन्होंने पूरे इस मिशन में लोगों को बचाने का काम किया, एनडीआरएफ की जो तमाम टीमें हैं, अब वो सामान जो है वो अपना समेट रहे हैं, क्योंकि जिन 3 लोगों को निकालने की कवायद चल रही थी वो पूरी हो चुकी है। उनके शव जो है वो सफदरजंग अस्पताल में ले जाए गए हैं। यहाँ ज़रा तस्वीरें आप देखिए कि कितना पानी इसमें भर गया होगा, जिसको निकालने के लिए तकरीबन 24 घंटे तक की मशक्कत जो है वो करनी पड़ी है। और अभी भी आप देख रहे हैं नीचे कीचड़ और थोड़ा पानी इकट्ठा नजर आ रहा है। यहाँ जहाँ पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है, ठीक इसी के पास इन लोगों की रहने की जगह थी। ये जो आप सीमेंटेड एरिया उधर तक उस तरफ देख रहे हैं, ऐसे ही ये जगह आगे थी जहाँ पर ये तमाम लोग जो इस जगह को बनाने का काम कर रहे थे वो यहीं रह रहे थे। लेकिन जिस तरीके से बारिश हुई, यहाँ पर एक पेड़ था, वो सॉइल इरोजन की जो प्रोसेस हम कहते हैं, उसके साथ मिट्टी ढही, उनका घर ढहा और कुछ लोग निकल गए, लेकिन 3 लोग जो थे वो फंस गए, जिनको निकालने की कवायद कल से चल रही थी। 24 घंटे बाद जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखा रहे हैं जब शवों को यहाँ से निकाल लिया गया है। और फिलहाल जो तमाम टीमें यहाँ पर पहुंची हुई थी, राहत कर्मी जो यहाँ पर पहुंचे हुए थे, खासतौर पर हम फायर की अगर बात करें, जिनका सबसे अहम रोल यहाँ से वाटर पंप आउट करने में था, वो तमाम लोग अब अपने जो उनके जो इक्विपमेंट्स हैं उनको समेट रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें अभी भी बता रही हैं, जो पानी अभी भी इकट्ठा नजर आ रहा है इस पिट में। ये बिल्कुल प्रियंका, समझा जा सकता है 24 घंटे बाद शव निकाले गए, लेकिन पहली ही बारिश ने बता दिया कि राजधानी दिल्ली में आखिर किस तरीके का ड्रेनेज सिस्टम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए प्रियंका। मॉनसून की जिसका दिल्ली वाले बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, मॉनसून की पहली बारिश दिल्ली वालों के लिए लेकिन आफत लेकर आई है। राजधानी में कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वसंत विहार में एक निर्माणाधीन इमारत के गड्ढे में फंसने से 3 मजदूरों की मौत हो गई है। एक दिन बाद तीनों मजदूरों के शव को मलबे से निकाल लिया गया। आपको याद होगा कल ये तस्वीरें आपको न्यूज़ 18 इंडिया ने दिखाई थी, जहां पर मजदूर फंसे हुए थे, लेकिन अब उनके शव को निकाला गया है। चश्मदीदों के मुताबिक दीवार गिरने से 3 मजदूर उसमें फंस गए थे। इसके बाद बेसमेंट में लगातार हुई तेज बारिश के बाद करीबन 10 फीट पानी भर गया। और ये तस्वीर आपको वसंत विहार इलाके से दिखा रहे हैं। हालांकि जिस तरीके की कल यानी कि 24 घंटे पहले की स्थिति थी, उसी से अमूमन अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद इन मजदूरों का बचना नामुमकिन है। लेकिन एनडीआरएफ, एसडीआरएफ प्रशासन लगातार जुटा हुआ था कि किसी भी तरीके से उन लोगों को बचाया जा सके। सबसे पहले जो पानी वहां पर जमा हुआ था उसे निकाला गया, ताकि शायद अगर अंदर लोग फंसे हुए तो उन्हें बाहर निकाला जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिल्ली के वसंत विहार इलाके में 3 मजदूरों की मौत हो गई और 24 घंटे बाद अब उनका शव बाहर निकाला गया है। दरअसल बताया जा रहा है कि निर्माणाधीन ये इमारत थी जिसकी दीवार गिरने से जो है ये हादसा हुआ। तीनों ही मजदूर वहां पर काम कर रहे थे। सुबह करीबन कल सुबह का बताया जा रहा है 5:30 बजे के करीबन ये घटना है, क्योंकि देर रात जो है परसों रात से राजधानी दिल्ली में बहुत ज्यादा बारिश हुई। इंतजार मॉनसून का दिल्ली एनसीआर के लोग
काफी समय से कर रहे थे। प्रचंड गर्मी से दिल्ली एनसीआर के लोग बेहाल थे, लेकिन पहली ही बारिश ने ये बता दिया कि आखिर दिल्ली का सिस्टम किस तरीके का है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, दिल्ली के वसंत विहार में यह हादसा हुआ है। 3 मजदूरों की मौत हो गई, 3 मजदूरों के शव बाहर निकाल लिए गए हैं और हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, प्रशासन हो या फायर एक्सटिंग्विशर हो, तमाम लोग जो है वो ये कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरीके से इन 3 जानों को बचाया जा सके, लेकिन कोशिश नाकाम रही। 3 मजदूरों के अब शव निकाले गए हैं और कोशिश बहुत की गई थी, लेकिन बावजूद इसके 24 घंटे बाद अब इन तीनों मजदूरों के शव निकाले गए। और सीधे ले चलते हैं आपको ग्राउंड जीरो पर वसंत विहार इलाके में, जहां से मेरी सहयोगी प्रियंका मेरे साथ जुड़ चुकी है। प्रियंका, हालांकि कल इसी जगह से दीपक मेरा हमारे जो सहयोगी है वो बता रहे थे कि अंदाजा लगाया जा सकता है अमूमन बहुत मुश्किल है इन तीनों का बचना, और हुआ भी यही। प्रियंका, आवाज